वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग आज अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग के दौरान आपको जो है वो रेस्पिरेशन होती है, आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपको चलने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस, जितना भी आपका चलने का प्रोसेस होता है, ये सारा क्या होता है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक वर्क हमें परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम में जो है काम करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, अ प्रोसेस इन विच बॉडी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म मल्टीपल टास्क। कोऑर्डिनेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और मल्टीपल वर्क्स जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ काम होते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमारे साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर वो फंक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर उसको परफॉर्म किया जाता है। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके पास क्या है कि हमारी जो एग्जांपल में आपकी दी हुई है, बॉडी वर्क एज अ यूनिट बिकॉज ऑल मसल सेंस ऑर्गन एक्सेट्रा कोऑर्डिनेट विद ईच अदर इन परफॉर्मिंग अ टास्क। जब भी कोई हम काम कर रहे होते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो और हमारे मसल्स जो हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे बॉडी में जितना भी काम हो रहा होता है वो मसल्स की बेस पे हो रहा है। मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ ये भी मैं बेसिकली अपने मसल्स की वजह से ही काम कर रही हूँ। मेरे जो मुंह के मसल्स हैं वो आप मूव कर रहे हैं तो मैं बोल भी पा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी वर्क्स हैं उनमें मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो लाजमी होती है। उसके बाद आते हैं आपके पास टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपके पास दो हैं, पहली है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके पास आपकी बॉडी में एक बाकायदा सिस्टम होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, ये बड़ा क्विक सा इफेक्ट होता है, इसका बड़ा क्विक से जल्दी से काम हो जाता है। अब क्या है, मैं मूव कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, एक के बाद मैंने एक कदम उठाना तो उसमें बिल्कुल भी मुझे देरी नहीं लगती और ये जल्दी से ये काम हो जाता है। तो क्या है, नर्वस सिस्टम में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारी नर्वस सिस्टम करवाता है ये एक बड़ा क्विक सा रिस्पॉन्स होता है, जल्दी से काम हो जाता है। जबकि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे पास एक ग्लैंड्स का एक परफेक्ट हमारे पास हमारी बॉडी में सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल हमारी ग्रोथ की आ जाती है। हमारी ग्रोथ टाइम टू टाइम होती है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायरिंग होता है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है। अब देखो, छोटा सा बच्चा होता है फिर वो बड़ा होते से कितने साल लग जाते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन विद इन अ सेकेंड होता है। ठीक है, जल्दी से काम, क्विक रिस्पॉन्स है, जल्दी से काम मुकम्मल हो जाता है। ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी कोऑर्डिनेशन का वर्क जो है वो परफॉर्म होता है। सबसे पहले आपके पास जो कंपोनेंट आ जाता है वो आपका है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस आपके पास एक किसी किस्म का चेंज है। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी किस्म का भी चेंज जो कि हमें एक हमें रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन यही बता रही है कि हमारे पास स्टिमुलस एक चेंज है इन्वायरमेंट में, चाहे वो इन्वायरमेंट हमारा एक्सटर्नल हो या हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हो, जो हमें हमारी ऑर्गेनिज्म में जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती है, उसे हम नेम दे देते हैं स्टिमुलस। हमारे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से जो है वो स्टिमुलस है। सबसे पहले साउंड वेव्स। ठीक है, जब आप किसी की आवाज़ सुनते हो आप एकदम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई आपसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, एकदम आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हो कि ये भाई मुझे कुछ कह रहा है। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे कोई कुकिंग कर रहा है तो अचानक से किसी गर्म चीज़ से हाथ टच हो जाता है तो आप एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हो, क्या है वो हीट भी हमारे पास स्टिमुलस है, वो चेंज है जो कि हमारे से एक्शन
एक्शन परफॉर्म करवा रहा है। फिर क्या है, लाइट, ठीक है, अचानक से लाइट आपकी आंखों में पड़े तो आप अपनी आंखें क्लोज कर लेते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो, वो इसी वजह से क्योंकि लाइट एक चेंज है जो कि आपकी आंखों को ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रहा है। स्टिमुलस जब तक नहीं होगा हमारे पास ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। सबसे पहला इनिशियल स्टेप ही हमारे पास स्टिमुलस होता है। जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तब तक बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो स्टिमुलस हमारे पास पहला कंपोनेंट हो गया, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस तो प्रोड्यूस हो गया, अब उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भाई कोई चेंज आया, उसके लिए हमें ऑर्गन रिक्वायर्ड होता है जिसको हम नेम दे देते हैं रिसेप्टर का। रिसेप्टर इज एनी सेल, टिश्यू और ऑर्गन विच डिटेक्ट अ स्टिमुलस, ठीक है। रिसेप्टर हमारे पास कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई एक होल ऑर्गन हो सकता है जो कि क्या करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में किसी किस्म का चेंज आया है, तो उसको हम नेम देते हैं रिसेप्टर का, ठीक हो गया। रिसेप्टर में अच्छी एग्जांपल क्या है, आपको पता है हमारे जो कान हैं वो हमारी साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है तो हम आवाज़ सुन सकते हैं। तो हमारे पास एयर बहुत अच्छी एग्जांपल है एक रिसेप्टर की जो कि साउंड के स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करता है। देन हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर। जब क्या होता है, स्टिमुलस प्रोड्यूस हो गया, रिसेप्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया, तो रिसेप्टर क्या करेगा, इस मैसेज को भेज देगा हमारे पास कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर कह लो मेन है हमारे पास हेड, जो हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है सारा कोऑर्डिनेटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है, रिसेप्टर जब हमारे पास स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेता है, वो मैसेज सेंड कर देता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर को। आगे कोऑर्डिनेटर मैसेज सेंड करता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन को जिसने रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास वो ऑर्गन है, द ऑर्गन विच रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड टू इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर अभी आप आगे देखेंगे इफेक्टर क्या है। अब क्या है, मेन काम हमारे पास इफेक्टर ने करना होता है। तो क्या होता है, रिसेप्टर जिसने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया उसने मैसेज भेजा कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर ने जो है उस ऑर्गन को हमारे पास मैसेज भेजा जिसने रिस्पॉन्ड करना है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास वो ऑर्गन है जो रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करता है और उसे सेंड करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसकी अच्छी एग्जांपल हमारी बॉडी में हमारे पास दो रिसेप्टर हैं, एक हमारे पास ब्रेन है, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ये तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट करता है एज कोऑर्डिनेटर, ठीक है। वो कोऑर्डिनेटर के वो क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करता है और दोबारा मैसेज को सेंड करता है टू इफेक्टर। तो लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देख लें तो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। आपको पता है ना, दो टाइप की कोऑर्डिनेशन हो रही है, एक हो रही है नर्वस और एक हो रही है केमिकल। तो नर्वस में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्ट करते हैं एज कोऑर्डिनेटर। देन आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेटर को रिसेप्टर से मैसेज मिल गया और फिर क्या हुआ, अब उसने मैसेज सेंड कर दिया एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जिसने रिस्पॉन्ड करना है, उसको हम कह देते हैं इफेक्टर। एनी पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस सम रिस्पॉन्स। मैंने आपको यही बताया ना कि इफेक्टर वो ऑर्गन है, हमारे पास ऑर्गन है जो क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर और किसी किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है, उसको हम कह देते हैं इफेक्टर का। इसमें हमारे पास मसल्स ग्लैंड और डिफरेंट टिश्यूज आ जाते हैं। मसल्स जो, अब देखो आपका क्या हुआ, आपको किसी ने बुलाया, आवाज़ दी, आपके कानों ने उसको डिटेक्ट किया और उसको सेंड कर दिया आपके ब्रेन के पास कि भाई कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ आई है। आपकी गर्दन ने फ़ौरन मूव किया उसकी तरफ देखने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली इफेक्टर कौन हुआ हमारे पास, हमारे ब्रेन ने किसको मैसेज सेंड किया, हमारे गर्दन के मसल्स को मतवज्जा करने के लिए, ताकि हम एकदम उसकी तरफ देख सकें। तो हमारे पास जो है मसल्स एज इफेक्टर एक्ट किया। देन आपके पास आ जाता है इफेक्टर ने अब कोई काम परफॉर्म किया तो उसको हम कह देते हैं रिस्पॉन्स। इफेक्टर परफॉर्म सम एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जब इफेक्टर कोई काम सरंजाम दे देता तो उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं।
एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप कहीं जा रहे हो, अंधेरी जगह पे सड़क पर गुजर रहे हो, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि आप अंधेरी सड़क पर गुजर रहे हो, आपकी आंखें अंधेरे में मतलब देख रही हैं। अचानक से क्या होता है, एकदम तेज़ रोशनी आती है, समझ ले कोई गाड़ी आ रही है, तेज़ रोशनी आती है, एकदम तेज़ रोशनी आई। अब वो जो तेज़ रोशनी आई है वो हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टिमुलस होगा, ठीक हो गया। तेज़ रोशनी आई, आपकी आंखों ने उसको डिटेक्ट किया कि भाई ये चेंज हुआ है, ये एकदम से तेज़ रोशनी आई है, तो आंखें हमारे एज अ रिसेप्टर आंखों ने काम किया। अब आंखों ने क्या करना है, आंखों के जो नर्व्स होंगे हमारे पास, वो हमारा मैसेज सेंड कर देंगी कोऑर्डिनेटर को, ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा और उसको हमारी जो ये आई लैशेज हैं इनको मैसेज सेंड करेगा कि भाई अब आंखें जल्दी से बंद कर लो। तो आप एकदम आंखें बंद कर लेते हो, तो जो हमारी आंखों की मतलब पल ये आई लैशेज, सॉरी हमारी ये जो क्या कहते हैं इसको, आंखों के ऊपर एक झिल्ली होती है जो बंद होती है, इसको ये हमारे पास इफेक्टर के तौर पर काम किया और आपने एकदम आंखें बंद कर ली, ठीक हो गया। अब जो आंखें आपने बंद की हैं वो एक रिस्पॉन्स है, कहाँ से चला, चेंज से चला। स्टिमुलस जो लाइट थी चेंज हुई थी, वो आइज ने उसको डिटेक्ट किया, कोऑर्डिनेटर ने उसको पढ़ा और उसको इफेक्टर के पास भेज दिया, और इफेक्टर ने क्या काम करवाया, इफेक्टर ने आपकी आंखें बंद करवा दी और आपने उस चेंज के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स किया। क्या किया, आंखें बंद कर ली अपनी। तो ये आपका सारा प्रोसेस है किसका, कोऑर्डिनेशन का। सेम इसी तरह जब अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो तो क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी यही होता है, पहले स्टिमुलस आता है, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। ये दोनों कोऑर्डिनेशन में हमारे पास यही कंपोनेंट्स इसी तरतीब के साथ काम करते रहते हैं। ये आपने देख लिया कोऑर्डिनेशन का जो है वो क्या कहते हैं, सारा प्रोसेस देख लिया। अब क्या है, नर्वस सिस्टम। अब हमने क्या कहा, पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़नी है आपके चैप्टर में, फिर हमने पढ़नी है केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है। तो आपको पता है नर्वस कोऑर्डिनेशन आपके पास नर्वस सिस्टम करवाता है। तो नर्वस सिस्टम की हमारे पास जो है, नर्वस सिस्टम को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट आपको उसको कह देते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसको क्या कह देते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी में कौन सा, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो उस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारे पास बना देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास नर्व्स निकल रही होगी ना, वो मिलकर बना देंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक हो गया। ये क्या होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम CNS। अब क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ये नर्व्स मिल रही होती हैं और ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक साथ देखा जाए तो हमारे पास नर्वस सिस्टम बना देते हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया, जिसमें आपने कोऑर्डिनेशन का पूरा प्रोसेस देखा कि कोऑर्डिनेशन आपके पास किस तरह होती है, कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और कोऑर्डिनेशन में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, कितने कंपोनेंट्स पे हमारा कोऑर्डिनेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट होता है। उसके बाद आपने देखा नर्वस सिस्टम आपका दो पोर्शंस पे डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।